श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का एकोनत्रिंशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 29वां सर्ग। श्री राम का खर को फटकारना तथा खर का भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदा का प्रहार करना और भगवान श्री राम जी द्वारा उस गदा का खंडन करना। खरम तु विरतम रामो गदा पाणिम व्यथिव्यस्थितम्। करम तु विरतम रामो गदा पाणिम व्यस्थितम्। मृदुपूर्वं महातेजा परसुम वाक्यम ब्रुवीर। खर को रथहीन होकर गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित देख महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले। गजास्वरन संवादे बले महति तिष्ठिता। कृतं ते दारुणं कर्म सर्वलोक जुगप्सितम्। उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसा पाप कर्म कृतो। त्रयाणामपि लोका नामीश्वरो अपि नातिष्ठति। कर्मलोक विरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणदाचरो। तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्पं दुष्टमिवागतम्। अरे निशाचर, हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े होकर असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान लेकर तूने सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है उसकी समस्त लोकों द्वारा निंदा हुई है, जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला क्रूर और पापाचारी है। वह तीनों लोकों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। लोभात् पापानि कुर्वाणः कामाद् वायो न बुध्यते। तस्ता पश्यति तस्यांतम ब्राह्मणे कर्कादिव। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई उसकी इच्छा को काम कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा का नाम लोभ। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो पाप करता है और उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता, उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता है। वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी रक्त पुच्छी का नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है।
वस्तो दंड कारण्ये तापसं धर्मचारिणां किम नो हत्वा महाभागान् फलं प्राप्स्यसि राक्षसो। राक्षस दंड कारण में निवास करने वाले, तपस्या में संलग्न, धर्मपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके जाने तू कौन सा फल पाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाचिरम पाप कर्माणः क्रूरालोंजुप्सिताम् ऐश्वर्यं प्राप्त तिष्ठन्ति शीर्णमूलायो द्रुमः। जिनकी जड़ खोखली हो गई हो, वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप करने वाले लोक निंदित क्रूर पुरुष किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ऐश्वर्य को पाकर भी चिर काल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते, उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं। अवश्यम लभते कर्ता फलम पापस्य कर्मणाम घोरम पर्यागते काले दुमहम पुष्पमेवार्तु। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल लगते ही, उसी प्रकार पाप करने वाले पुरुष को समयानुसार अपने उस पाप कर्म का भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ना चिरात प्राप्ते लोके पापा नाम कर्मणा फलम सा विषाणामि वान्नानां भुक्तानां चंदाचरो। निशाचर जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। पापमाचरतां घोरम लोकस्या प्रियमिच्छिताम् अहमासादितो राज्ञा प्राणन हंतुम निशाचरो। राक्षस जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राणदंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। अद्य भित्वा मया मुक्तान् सदा कांचन भूषणान् विदारयन्ति प्रतिष्यन्ति वरमी किम्योपन्नगान्। आज मैंने छोड़े हुए सुवर्ण भूषित बाण जैसे सर्ववामी को वे छेद कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर पृथ्वी को भी विलीन करके पाताल में जाकर गिरेंगे। ये तो या दंड कारण्ये भिक्षिता धर्मचारिणां तानद्य नहीं निहता संधे संख्ये सासेन्यो अनुगमिष्यसि। तूने दंड कारण में जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। अद्य त्वाम नेतुम बाणे पश्यन्तु परमर्ष्याम निर्यस्थम विमानस्था ये त्वया निहिता पुरम। पहले तूने जिनका वध किया है वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखेंगे। पर यथा कामं कुरु यत्नं कुलाधम अद्य ते पातिष्यामि
शिरस्ताल फलम यथा। कुलाधम तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट डाल गिराऊंगा। एवं मुक्तस्तु रामेण क्रुद्धा संरक्त लोचनाम प्रत्युवाच ततो रामम प्रहसन क्रोध मूर्छिता। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह क्रोध से अचेष्टा होकर हंसता हुआ श्री राम को इस प्रकार उत्तर देने लगा। प्राकृतान राक्षसान् हत्वा युद्धे दशरथात्मजा आत्मना कथमात्मानं प्रशंसस्य प्राशंस्यं प्रशंससि। दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। यह खर ने कहा। विक्रांता बलवंतो वाये भवन्ति नरर स्वभाव कथयन्ति नाते किंचित चाहती गर्विता। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भरकर कोई बात नहीं कहते हैं, अपने विषय में मौन ही रहते हैं। प्रकृतात्मानु लोके क्षत्रिय पांशनाम निर्थकम विकथन्ते यथा राम विकथसे। राम जो क्षुद्र अजितात्मा और क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं, वे ही संसार में अपनी बड़ाई के लिए व्यर्थ ढींग हाका करते हैं। जैसे इस समय तुम अपने विषय में बढ़ बढ़कर बातें बना रहे हो। कुलम व्यब्दिशन वीरा समरे को अभिधार्यसी। कुलम व्यब्दिशन वीरा समरे को अभिधास्यति। मृत्यु काले तु संप्राप्ते स्वयं प्रस्तवे स्तवम्। जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही समरांगण में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सर्वथा तु लघुत्वं ते कत्वनेन विदार्शितं सुवर्ण प्रतिरूपेण तप्तेनेव कुशाग्निनम्। जैसे पीतल सुवर्ण शोधक आग में तपाए जाने पर अपनी लघुता कालेपन को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपन का ही परिचय दिया है। ना तो मामे तिष्ठन्तं पश्यसि तुम गदाधरम धराधनमिवांकम्प्यं पर्वतं धातुभिश्चितम्। क्या तुम नहीं देखते हो कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त तथा पृथ्वी को धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूं। पर्याप्तो अहम गदा पाणिर्हन्तुं प्राणान् रणेतो त्रयाणामपि लोकानां पास
हस्त इवांतका। मैं अकेला ही पासधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोकों के भी प्राण देने की शक्ति रखता हूं। कामम बहुवपि वक्यतम वक्तव्यम त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम अस्तम प्राप्नोति सविता युद्ध विघ्नस्ततो भवेन्। यद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छानुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि इस समय कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते तद विनाशान् करोम्यद्य तेषां सुप्रमार्जनम्। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, अतः आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सबके आंसू पहुंचूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। यत्युक्ता परम क्रुद्धा सागदाम परमांगदाम खरश्चिच्छेप रामाय प्रदीप्ताम शनिम यथा। ऐसा कर कर अत्यंत क्रोध से भरे हुए खर ने उत्तम वलय कड़े से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया। खरबाहु प्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महिती गदा भस्म वृक्षांश गुलमांस तस्तुमी पता। खर के हाथों से छूटी हुई वह दीप्तमान विशाल गदा वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। तामापतंती महती मृत्यु पाशोपमाम गदाम अंतरिक्ष कथाम रामश्चिच्छेन बहुधाशरीम। मृत्यु के पास की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शाम विशीर्णा शैर भिन्नाप पांधरणी तले गदा मंत्रोधि बले व्यालियु विनिपातिता। बाणों से विदीर्ण एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई शर्पणी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणी वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 29 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अरण्य कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।